आज ही के दिन 1875 को इसकी रचना की गई थी, जिसने स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं की अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है। ये भारत की राष्ट्रीय पहचान भी है और स्थायी प्रतीक भी। आज पूरा देश बड़े ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। एक साल तक स्मरणोत्सव से जुड़े कई आयोजन देश भर में आयोजित किए जाएंगे। ये गीत देश में एकता, देशभक्ति और युवाओं में एक नई ऊर्जा का प्रतीक बना हुआ है। आज से लेकर 7 नवंबर 2026 तक विशेष स्मरण वर्ष मनाया जाना है और हर भारतीय के दिल में राष्ट्रभक्ति की अमर ज्वाला प्रज्वलित करता है वंदे मातरम। और आपसे कुछ देर में प्रधानमंत्री इस मौके पर एक स्मृति डाक टिकट और सिक्का भी जारी करने वाले हैं। ये गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है, जिसने न केवल आजादी की लड़ाई में नई जान फूंकी थी, बल्कि भारतीय भाषाओं के साहित्य को मजबूती भी दी। नए नए आयाम यहाँ से स्थापित हुए, क्योंकि भाषाई संस्कृति में की विविधता में एकता को एक सूत्र में बांधता है हमारा ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम। इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1874 को अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर की थी। यह अमर गीत न केवल भारतीय स्वाधीनता संग्राम का मुख्य उद्घोष बना, बल्कि आज देश का राष्ट्रगीत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहाँ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, साथ ही साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित रही। के लिए ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, क्योंकि हम वंदे मातरम गान के गौरवशाली 150 वर्षों का उत्सव मनाने जा रहे हैं। ये वो प्रेरक आह्वान है जिसने देश की कई पीढ़ियों को राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र भक्ति की भावना से ओतप्रोत किया है। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। और इस अवसर पर एक सामूहिक गायन इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होने वाला है। आप सभी से भी अनुरोध है कि आप सभी चाहे घर बैठे हो या जहां पर भी हो, इस सामूहिक गायन का हिस्सा बने। देश भर के 150 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और आज से जो एक स्मरण उत्सव है शुरू होकर अगले एक साल तक यानी 7 नवंबर 2026 तक चलने वाला है। ये गान हमारी राष्ट्रीय भावना, एकता और देशभक्ति का प्रतीक है।
देवी सज्जनों, आप सभी से अनुरोध होगा, आप अपने स्थान पर खड़े हैं, अपने स्थान पर ही खड़े रहें, क्योंकि अब वंदे मातरम की पूरी रचना का समवेत स्वरों में गायन होगा। आइए हम सब राष्ट्रीय गीत में शामिल हों। श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रयोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता ध्रुवधरधोमिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी शुभदां वरदां मातरं वन्दे मातरं कोटि कोटि कण्ठं करकलविराज करले कोटि कोटि भुजे विप्रखर करवाले भुवन भाई नमामि करिणी विदुरर्मणि मातरं वन्दे मातरं तुमि वेदा तुमि धर्म तुमि रीति तुमि मर्म तन्वीरा शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा पुरी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरं वन्दे दुर्गा दशप्रहरधारिणी कमला कमल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि कमला कमला अतुला सुजला सुफला मातरं वन्दे मातरं वंदे वंदे वंदे। आभार आप सभी का। निवेदन आप सभी से है, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी विराजें अपने स्थान पर। देवियों सज्जनों, बीते 150 वर्षों से जो गीत भारत की सामूहिक चेतना का अमर स्वर बनकर इस धरा पर गूंजा है, स्वतंत्रता पूर्व जो गीत विदेशी शासन के विरोध का स्वर बना और स्वतंत्रता के बाद जो देश की एकता का स्वर बना, हमारी राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति का स्वर बना, वंदे मातरम के 150 वर्षों का ये स्मरणोत्सव उसी राष्ट्रीय चेतना का उत्सव है। ऐसे किया है। इस अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके लिए गर्व की बात है। आइए आप सबकी करतल ध्वनि के साथ वंदन अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी की। साथ ही यहाँ विराजमान हैं दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी,
और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य विभूतियों, अतिथियों का, विशेष रूप से हजारों की संख्या में विराजमान हमारी युवा शक्ति का और देश के कोने कोने से इस आयोजन के साथ जुड़े सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को शॉल भेंट कर इस अवसर पर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, उनका वंदन करें। देवियों सज्जनों, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ वंदे मातरम के सामूहिक गायन का कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहा है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का विचार प्रतिपादित करने वाले, भारत को विकसित बनाने के मंत्र के रचयिता, हम सब के सम्मानित नेता, देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित दिल्ली के सम्मानित उपराज्यपाल आदरणीय श्री विनय सक्सेना जी, दिल्ली की सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, सरकारी अधिकारीगण, कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए आए हुए देश के अपने अपनी विधा के ऐसे मैस्टिरोज, सारे प्रख्यात कलावंत, देश के विभिन्न कोनों से यहाँ उपस्थित आए सभी सम्मानित बंधुओं, बहनों, मैं आप सबका इस गरिमामयी कार्यक्रम में हृदय पूर्वक स्वागत करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। मित्रों, आज सब हम एकत्रित होकर के यहाँ केवल एक ऐसे गीत को नहीं, अभी राष्ट्रभक्ति के उस भाव को स्मरण करने के लिए यहाँ आए। एक ऐसा गीत जो एक छोटी सी घटना की प्रेरणा से सृजित हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ उपन्यास में जो 1770 के सन्यासी आंदोलन के प्रतिरूप के रूप में उन्होंने लिखा था, डिप्टी कलेक्टर के रूप में जब काम कर रहे थे, बहरमपुर में उनके पालकी को रोका गया और वो इसलिए कि सामने कुछ लोग क्रिकेट का मैच खेल रहे थे और जो अंग्रेज क्रिकेट का मैच खेल रहे थे उसमें व्यवधान न पड़े, इसलिए उनको रोका गया। न केवल रोका गया, अपितु प्रतिकार करने पर उनके साथ में हाथापाई की गई। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसे न्यायालय में एक वाद के रूप में लिया और उस वाद के समय में जब उनके ऊपर अंग्रेज सत्ता और अधिकारियों का बहुत सारा दबाव था, वो वहां स्थानीय जागीरदार के एक गेस्ट हाउस में रुक करके रह रहे थे और उस गेस्ट हाउस के सामने कुछ मंदिर, और जिसमें एक मंदिर में देवी मां की प्रतिमा को जंजीरों से जकड़ा हुआ ऐसा रखा गया था। वहां उनके मन में यह विचार प्रतिपादित हुआ कि मेरी भारत माता भी इसी तरह से बेड़ियों में जकड़ी हुई है, जिसे मुक्त कराने के लिए एक मंत्र की आवश्यकता है। और वो मंत्र सृजित हुआ, उदित हुआ। उनके मन का वो भाव आज 150 साल बाद में भी हम करोड़ों भारतवासियों के, चाहे हम किसी भी भाषा में बोलते हो, किसी भी स्थान पर निवास करते हो, हम सब के लिए राष्ट्रभक्ति के अमर मंत्र के रूप में हमेशा हमेशा के रूप में सन्निध होंगे। मित्रों, आज हम सब यहाँ एक ऐसे अमर गीत को स्मरण करने के लिए आए जिसका गायन करते हुए, जिस वंदे मातरम का नारे का उद्घोष करते हुए
स्वतंत्रता के आंदोलन के सारे कार्यक्रम प्रारंभ हुए होंगे और हजारों ऐसे स्वतंत्रता सेनानी होंगे जिन्होंने मां भारती के बलिवेदी पर अपने आप को जब समर्पित किया, अंतिम शब्द जो उनके मुंह से निकले थे वो शब्द थे वंदे मातरम। मित्रों, आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। आजादी के बाद में भी वंदे मातरम ने भारत में राष्ट्रभक्ति का ज्वार पैदा करने और भारत में राष्ट्रभक्ति के भाव को लोगों में की चेतना में जागृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का उदय किया है। आज जब हम आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके आह्वान पर 140 करोड़ लोग देश को विकसित बनाने, आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ में जुटे हैं। देश के सामने ये एक वैसा ही महत्वपूर्ण अवसर है जैसा महत्वपूर्ण अवसर आजादी के आंदोलन के समय में था। और उस महत्वपूर्ण अवसर में जब देश के आजादी के आंदोलन को देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न कोनों में अलग अलग तरह से जो आंदोलन चल रहा था उसको एकता के सूत्र में बांधने का काम जिस तरह से वंदे मातरम के माध्यम से हुआ था, ठीक वैसे ही भारत को विकसित भारत बनाने के इस जन आंदोलन का मंत्र भी यदि कोई हो सकता है जो भारत को हम एकता के सूत्र में बांध करके इस एक भारत श्रेष्ठ भारत को विकसित बनाने के मंत्र के साथ में 140 करोड़ लोगों की ताकत को संदेश कर सकता है, ऐसे मंत्र का स्मरण करने के लिए जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, हम सब यहाँ एकत्रित आए। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय हुई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय पूर्वक आभार और अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मंत्र को एक बार पूरे देश के जहन में उतरे, इसके लिए इस कार्यक्रम की रचना का मार्गदर्शन किया। मित्रों, इस कार्यक्रम का जिस तरह से नेशनल इंप्लीमेंटेशन कमेटी ने जो रचना की है उसके अनुरूप पहला चरण आज 7 तारीख से लेकर के 14 नवंबर तक होगा, जो शुभारंभ का सप्ताह होगा, जिसमें वंदे मातरम के प्रथम प्रकाशन जो बंग दर्शन में 1875 में छपा था, अलग अलग हिस्सों में उस समय आनंदमठ पुस्तक छप रही थी, तब से लेकर इस ऐतिहासिक क्षण को स्मरण करने के लिए देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन हो, ऐसा प्रयास किया जाए। दूसरे चरण में जो 19 नवंबर से 26 नवंबर तक होगा, इसमें आध्यात्मिक जागरण से राष्ट्रीय एकता को समर्पित कार्यक्रम देश भर में होंगे। इन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वंदे मातरम के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भाव को जन जन तक पहुंचाने का काम हम सब लोग करेंगे और इसका समापन गणतंत्र दिवस के दिन एक भव्य आयोजन से होगा। तीसरा चरण 7 से 15 अगस्त तक स्वदेशी से स्वतंत्रता की गाथा को समर्पित रहेगा, जिसमें हम स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता दिवस को जोड़ते हुए उस ऐतिहासिक भावना को एक उत्सव के रूप में मनाएं और एक बार फिर हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को साकार करने के लिए, हासिल करने के लिए स्वदेशी के मंत्र का अधिष्ठान करें। इसके बाद इसको समर्पित होकर के हम वंदे मातरम का उद्घोष करेंगे। और चौथा और अंतिम चरण जो समापन का होगा, जो अगले वर्ष 1 से 7 नवंबर तक, जिसमें सामूहिक गायन, युवा सहभागिता, प्रदर्शनी के माध्यम से वंदे मातरम को एक बार फिर हम सब इस मंत्र के रूप में अंगीकार करेंगे। मित्रों, इसी के साथ आज सम्मानित प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से एक पोर्टल लॉन्च किया जाए, जिस पोर्टल को वंदे मातरम के उसको समर्पित उस पोर्टल पर हम सब लोग प्रयास करेंगे कि हम सब लोग अपने स्वर में वंदे मातरम का गायन करके उस पोर्टल पर अपलोड करें और हम अपने आप को संकल्पबद्ध करें, हम अपने आप से संकल्पबद्ध हों कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने और भारत को विकसित बनाने के इस मंत्र को जीने के लिए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वंदे मातरम के मंत्र का अंगीकार करेंगे। मैं सम्मानित प्रधानमंत्री जी का समय देने के लिए हृदय पूर्वक स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपराज्यपाल जी और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। बोलिए वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री महोदय को स्मारक सिक्का प्रस्तुत करें उसके विमोचन के लिए।
संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी से वे अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय को स्मारक डाक टिकट की प्रथम एल्बम प्रस्तुत करें उसके विमोचन के लिए। लॉगिन करें वेबसाइट vandemaataram150.in। स्टेप 1 का बटन दबाकर अपने विवरण भरें। स्टेप 2 का बटन दबाकर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाते हुए अपना वीडियो रिकॉर्ड करें। स्टेप 3 का बटन दबाकर अपना रिकॉर्ड हुआ वीडियो इस साइट पर अपलोड कर दें और स्टेप 4 का बटन दबाकर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। आइए हम सब मिलकर वंदे मातरम 150 के इस ऐतिहासिक अवसर को अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ यादगार बनाएं। स्वतंत्रता आंदोलन में बनी रक्त रंजित आहुति की पुकार वंदे मातरम। रोक लगी गाने पे तो बनी स्वाभिमानी हुंकार वंदे मातरम। किया स्वराज संघर्ष में आशा का संचार वंदे मातरम। हमेशा रहेगी आजाद भारत की एकता का श्रृंगार वंदे मातरम। आज ये उद्घोष, ये समर्पण गीत पूरे कर रहा है अपने सृजन के 150 वर्ष। हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल होने जा रहे हैं। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उसके प्रतिरोध में वंदे मातरम और देशवासी का स्वर बन गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश इस गीत के अमर योगदान का उत्सव मना रहा है। जब ब्रिटिश सरकार भारतीयों की स्वतंत्र आत्मा पर आघात कर रही थी, तब वंदे मातरम महामंत्र बनकर कोलकाता से काशी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीयों के हृदय में मां भारती के लिए भक्ति और प्रेम जगा रहा था। और होगी कि ना, आखिर इस गीत के सृजन का आधार एक स्वतंत्र चित्त भारतीय के स्वाभिमान पर हुई चोट का उत्तर जो था। सन 1873 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक शाम जब अपने घर लौट रहे थे कि वहां उपस्थित कर्नल डफिन नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने उनके साथ हाथापाई की। एक उच्च पद के रचना का आधार संकटों से पार भी कराने वाली और शत्रुओं का विनाश भी कराने वाली है। राष्ट्र को मां और मां को शक्ति स्वरूप नारी मानने का एक विचार, इसका एक प्रभाव ये भी हुआ कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम स्त्री पुरुष सबकी भागीदारी का संकल्प बन गया। हम फिर ऐसे भारत का सपना देख पाए जिसमें महिला शक्ति राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे खड़ी दिखाई। साथियों, वंदे मातरम आजादी के परवानों का तराना होने के साथ ही इस बात की भी प्रेरणा देता है कि हमें इसे आजादी की रक्षा कैसे करनी। अंतिम बाबू के पूरे मूल गीत की पंक्तियां हैं, कभी ही दुर्गा
रस प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि कमलां, अमलां अकलां, सुजलां सुफलां, मातरं वन्दे मातरम्। अर्थात भारत माता विद्यादायिनी सरस्वती भी है, समृद्धि दायिनी लक्ष्मी भी है और अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली दुर्गा भी है। हमें ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण करना है जो ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी में शीर्ष पर हो, जो विद्या और विज्ञान की ताकत से समृद्धि के पर शीर्ष पर हो और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर की। साथियों, बीते वर्षों में दुनिया भारत के इसी स्वरूप का उदय देख रही है। हमने विज्ञान और टेक्नोलॉजी की फील्ड में अभूतपूर्व प्रगति की। हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे और जब दुश्मन ने आतंकवाद के जरिए भारत की सुरक्षा और सम्मान पर हमला करने का दुस्साहस किया तो पूरी दुनिया ने देखा नया भारत मानवता की सेवा के लिए अगर कमला और विमला का स्वरूप है तो आप इनके विनाश के लिए सत प्रहरणधारिणी दुर्गा भी बनना जानता है। साथियों, वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसे टुकड़े किए गए। वंदे मातरम के भारत के 140 पत्र भ्रमित करने वाले भी मिलेंगे। नकारात्मक सोच वाले लोग हमारे मन में शंका संदेह पैदा करने का प्रयास भी करते। जब संतान भवानंद वंदे मातरम गाता है, एक दूसरा पात्र की 140 करोड़ संतान है, उसके 280 करोड़ भुजाएं हैं। इनमें से 60% से भी ज्यादा तो नौजवान है। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफी एडवांटेज हमारे पास है। ये सामर्थ्य इस देश का है, ये सामर्थ्य मां भारती का है। ऐसा क्या है जो आज हमारे लिए असंभव है? ऐसा क्या है जो हमें वंदे मातरम के मूल सपने को पूरा करने से रोक सकता है? साथियों, आज आत्मनिर्भर भारत के विजन की सफलता, मेक इन इंडिया का संकल्प और 2047 में
विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हमारे कदम देश जब ऐसे अभूतपूर्व समय में नई उपलब्धियां हासिल करता है तो हर देशवासी के मुंह से निकलता है वंदे मातरम। आज जब भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बनता है, जब नए भारत की आहट अंतरिक्ष से सुदूर कोने तक सुनाई देती है, तो हर देशवासी कह उठता है वंदे मातरम। आज वन रैंक वन पेंशन लागू होने के 11 वर्ष हुए। जब हमारी सेनाएं दुश्मन के नापाक इरादों को कुचल देती है, जब आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ी जाती है, तो हमारे सुरक्षा बल एक ही मंत्र से प्रेरित होते हैं और वो मंत्र है वंदे मातरम। साथियों, मां भारती के बंधन की यही स्पिरिट हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाए। मुझे विश्वास है वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आभार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए। साथ ही आभार देश की गौरवशाली विरासत के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा के लिए। देश तथा देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन को खुशहाल, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के आपके संकल्पों के लिए आभार। दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ाने के लिए आज के इस आयोजन में देश आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150